यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला की पाक ज़ात से उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला सब पे करम रखे, अपना सबको ठीक ठाक रखे, सबकी आसे मुरादें दुआएं कबूल करे। अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है। हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए और अल्लाह ताला से मांगते रहना चाहिए। अल्लाह ताला को अपने बंदों का मांगना बहुत पसंद है और बार बार अगर एक चीज़ की कोई कहते हैं ना कि ज़िद्द है, तो वो हम उसी ज़िद्द से अल्लाह ताला से मांगे, क्योंकि हम चीज़ उसी से मांग सकते हैं आम रूटीन में भी अगर देखा जाए, जिससे हमें थोड़ी उम्मीद है, हमें पता है हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़नी है और हम इसने मान जाना है। इसी तरह अल्लाह ताला की पाक ज़ात है कि हम जितनी भी कोशिश करें, जितनी भी मेहनत करें ना, और जितनी भी लगन के साथ चीज़ मांगें, अल्लाह ताला ज़रूर देता है, ज़रूर नवाजता है। क्योंकि ये मेरे व्लॉग से ही देख लें कि मैंने कोशिश शुरू की है, मैं 0% थी, मुझे कुछ भी नहीं आता इन चीज़ों का। मुझे बस ये ना बातें करना, या कहते हैं ना कि कोई ये देखो तो बैठ जाओ, ये तो नसीहतें करन बैठे, इस किस्म की थी मैं कि मुझे किसी मौजू पे ना बुला लो, आप बहस करवा लो, वो मुझे आती थी। और मैंने इसी से अल्लाह ताला ने मुझे ये जहन में डाला मेरे, और मैंने ये व्लॉग बनाना शुरू कर दिया। मैंने तो शुरू किया था इसलिए कि मैंने अपनी ज़ाती ना बातें करनी है, और अपनी उन दिनों में बहुत ज़्यादा परेशान थी कि अपनी परेशानी शेयर करनी है। वो करते करते यहाँ तक बात पहुँच गई कि ये दुनियावी परेशानियाँ दुनिया में ही रह जानी हैं। हमें ऐसे काम करने चाहिए जो यादगार हों, जो नेकी के ज़ुमरे में आते। वो अपनी मैं वो लाइफ को भूल गई हूँ। अब मेरी कोशिश यही है कि मैं ना जो दीन की ज़्यादा बातें करूँ, दीन के मतलब रिसर्च करूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इसलिए खामोश हूँ कि आप लोग ना बोर ना हो जाएं। बोर मतलब भी वो तरीका नहीं है ना, स्कॉलर तो नहीं हूँ मैं कि वो जैसे बातों में घेरना आता हो कि मैं इतने से आपको माइंड आपका चेंज करूँ और आप दिलचस्पी लें और सुने। ये आस्ता आस्ता इंशाल्लाह वक़्त के साथ साथ अल्लाह ने चाहा तो वो भी आ जाएगा, वो भी बातें करनी आ जाएंगी। अब तो सीधी सादी आम जैसे कहते हैं हाउस वाइफ, ऐसे ही बातें करती हूँ, ऐसे समझाने की कोशिश करती हूँ। मतलब ये होता है कि सिर्फ ना कोशिश करें कि किसी की मदद करें। ये सलाब आने से पहले के व्लॉग शुरू किए हुए हैं मैंने कि मदद करें, नेकी करें। ये तो अल्लाह ताला का इम्तिहान है जो हम बंदों पे आ गया, और हमें दुआ करते रहना चाहिए। हमें अपने घरों में जो बुज़ुर्ग हैं, जिनके मुझे बहुत प्यारे हैं, जिन घर में भी बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्गों की मैं बहुत कदर करती हूँ, इज़्ज़त की निगाह से देखती हूँ। मेरे लिए वो ऐसे कोहे नूर का हीरा है जिनके घर में बुज़ुर्ग हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उस घर में कितनी रहमतें होती हैं। और मैं हर व्लॉग में, हर दुआ में कहती हूँ कि अल्लाह ताला उनको, जिनके घर में बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, अमन वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला उनका साया उन पे हमेशा कायम रखे जिनके घर में है, क्योंकि हमारे घर में नहीं है। हमारे घर में क्या, हमारे ख़ानदान में बुज़ुर्ग नहीं है। हमारे ऊपर वाले जो ऊपर मतलब माँ बाप या कोई सास ससुर हैं या कोई और फुफ्फी ताई लगा लें, वो सारे फोत हो गए, सबकी डेथ हो गई। अल्लाह ताला उनको जन्नत और फिरदौस में जगह दे। अल्लाह ताला सब पे करम करे। जिनके फोत हुए हैं अल्लाह ताला उन सब को जन्नत और फिरदौस में जगह दे, ऊंचा मुकाम दे। अल्लाह ताला करम करे, और जिनके हैं उनको रहमत वाली तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। ये मेरा व्लॉग ना देखते देखते तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इसको शेयर किया करें, क्योंकि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये एक बटन, एक टच, पता नहीं आप मोबाइल दिन में कितनी दफ़ा पकड़ते हैं और कितनी दफ़ा उसके बटनों को टच करते हैं, और आपको अंदाज़ा ही नहीं होता उससे इतना फ़ायदा हो या ना हो। लेकिन ये इसको सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि ये जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्लॉग बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगी, ये इनकम गरीबों के काम आएगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला नीयतों का हाल जानता है। मेरी नीयत इस वक्त बिल्कुल ठीक है, और मेरी सोच ये है कि मैं कोशिश करूँगी कि दूसरों की मदद करूं। बस ये बनाया थोड़ा बातें करने के लिए है, दिलचस्पी। और इसकी जो इनकम है उसका यही सोच के रखा हुआ है कि इंशाल्लाह कोशिश करूंगी और बताऊंगी भी, मिलाऊंगी भी, जिनकी ज़रूरत किसी की पूरी कर सकूं। और आप लोगों को भी कहती हूँ
कि मांग नहीं रही मैं किसी से, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि ये इसको एक बटन को टच करने से मेरा ना वो हो जाएगा मसला हल। आपने सिर्फ अपने तौर पे जो नेकी करनी है ना, आपने जो अपने तौर पे जो करनी है किसी की मदद, वो अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, अपने दफ्तर में, अपने वो आस पड़ोस में ज़रूर देखें। आपको अपने इर्द गिर्द ज़रूर कोई ऐसा मिल जाएगा जिसकी आपने मदद करनी है। अब मेरे तकरीबन हर व्लॉग में यही होता है। अभी चंद लोगों के अलावा ना मुझे किसी इतना कोई ख़ास ना उसका रिज़ल्ट नहीं मिला कि हाँ कि मैंने कहा था ये चेन बनाएंगे, एक दूसरे को बताएंगे, समझाएंगे और चलेंगे, लेकिन वो अभी तक वो सिलसिला शुरू नहीं हुआ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कुछ ये सैलाब की वजह से हो गया कि सारा सबका ध्यान, मेरा ख़ुद का ध्यान भी उधर ही चला गया कि अल्लाह ताला उनके लिए दुआ करते हैं, जितनी कोशिश हो सके वो होती है कि अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे, उनको अपनी पनाह में रखे, उनको महफूज जगह पे रखे। अल्लाह ताला उनकी खुराक का अल्लाह ने पूरी करनी है जी, अल्लाह ही पूरी करने वाला, अल्लाह के अलावा कोई नहीं पूरी कर सकता। अल्लाह ताला ही सबकी आसे मुरादे दुआएं कबूल करता है और हमें दुआ करनी चाहिए उनके लिए कि अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे और उनको अपने सब्र दे जो इनके ऊपर ये इम्तिहान गुज़र गए हैं। इतना सख्त इम्तिहान उनके ऊपर आया हुआ है। और ये सियासतदानों की बात करें तो फिर अल्लाह ही अल्लाह हाफ़िज़ है, फिर तो बात कहीं से कहीं निकल जाएगी कि इन्होंने भी इतना इकट्ठा किया और कोई पता नहीं, कुछ नहीं पता कि ये कहाँ जा रहे हैं पैसे, क्या कर रहे हैं। हालांकि ये जितना इन्होंने पैसा इकट्ठा कर लिया ना, एक एक बंदे को जो उधर से उजड़ गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, एक मकान भी बना के देते ना तो वो इतना पैसा इनका हो गया था कि वो बन जाना था। और ये जल्दी से कुछ ना कुछ शुरू करें, कुछ ना कुछ रास्ते हमवार करने की कोशिश करें, कोई ना कोई पानी का जहाँ से सैलाब गुज़र गया है पानी का बंदोबस्त करें, कोई वो सीवरेज का काम शुरू कर देंगे। अभी साथ साथ इतने बड़े माहिर इंजीनियर होते हैं हमारे मुल्क में भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े हुए हैं, तो इनकी मदद लें। इन्होंने पैसा इकट्ठा करने में बस शुरू कर दिया था इन्होंने एकदम से, और अब इनको पास देखना है, अगर इनसे पूछें तो कोई बंदा ही कोई नहीं है। अभी वो इंतज़ार कर रहे हैं, हालांकि इंतज़ार करना, इंसान को अगर एक टाइम का खाना खा लेना, चाहे पेट भर के भी खा लें, तो तब भी दूसरे वक्त की ना वो उसको तलब होती है, अब कोशिश शुरू कर देता है। इसी तरह हमें अब जो पानी जहाँ से गुज़र गया है उधर जाके तो इनको ना सियासतदान वोट मांगने आते हैं, तो उधर जाके उनको ना कोशिश करनी चाहिए कि ये अब शुरू करें काम, उनके लिए रास्ते हमवार करें, ये सब की ज़रूरत है। और जहाँ तक हो सकता है दरख्त वगैरह भी लगाने शुरू कर दें, ये हुकूमत ही कोशिश करे तो फिर ही हो सकता है। या जो मुखालिफ पार्टियाँ हैं या हुकूमत के अलावा जो होती हैं वो कोशिश करें, अपने तौर पे कोशिश करें, सारे मिल मिला के फिर ही है। और अपने बच्चों के बारे में बताएं, अपनी टेंशनों के बारे में बताएं कि कैसी चल रही हैं। अल्लाह ताला सब के बच्चों को अपने सम्मान में रखे। कुकिंग के बारे में बताएं, हालांकि मेरा मतलब सिर्फ ये ऐसे ही था, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा ना अपना ये सैलाब ज़दगान की तरफ से थोड़ा सा फ़ारग होते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा इस व्लॉग को ना और बढ़ाएंगे। और अगर किसी को मेरी ज़रूरत है तब भी बताएं, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी जहाँ तक हो सके। अगर किसी ने नेकी की है, किसी ने मदद की है, ज़रूर इतला दें, बड़ी खुशी होती है, उसको बड़ी दुआएं दूंगी कि चलें कुछ तो ये सर्कस शुरू हुआ। और एक दूसरे के साथ शेयरिंग किया कीजिए, बातें दोस्तों के साथ करें, अपने अज़ीज़ के साथ करें, अपने बुज़ुर्गों के साथ करें, एक दूसरे को बताया करें। बच्चों पे ख़ास तवज्जो दें, बच्चों को आज के दौर में मोबाइल कम से कम दें और उनसे बातें ज़्यादा करें। अगर बच्चे फ़ारग हैं ना तो बातें ज़्यादा करें, मोबाइल कम दें और उनकी पढ़ाई के ऊपर ख़ास तवज्जो दें, ख़ास एक ना निगाह रखें कि क्योंकि आजकल के दौर के बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे पढ़ाई के। और पेरेंट्स जो हैं वो भी इतने मसरूफ़ होते हैं, उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता, लेकिन बच्चों की ना रोज़ की रूटीन की मालूमात रखनी चाहिए, चाहे बेटी हो चाहे वो बेटा, बेटा एक इक्वल ही होते हैं। ये तो वो बाद में जब वो आता है ना इनकी शादियों का सिलसिला, तब थोड़ा फ़र्क होता होगा। स्टडी वगैरह देखभाल ये तो इक्वल है, औलाद है बस, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का।
ख़ास तवज्जो दें, इनके लिए दुआ करें। सारे मिलके एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर कीजिया करें, मशवरा ज़रूर एक दूसरे को दिया करें। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी की हुई दुआ पलट के ना अगर आप मेरे लिए करते हैं तो उसका डबल हो के आपकी दुआएं कबूल होगी। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे, करम करे, ख़ास तवज्जो दे। अल्लाह ताला ख़ास करम करे, अल्लाह ताला ख़ास अपनी इनायत करे और हमें सीधे रास्ते पे सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता करे। इसके साथ ही खुदा हाफिज़।